फिर हमें प्यार वाला सिस्टम भी आता है, फिर हमें दूसरा सिस्टम भी आता है। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? लग पीस है। एक चीज लेना चाहिए वो मैं भूल गया, अब मैं दोबारा जा रहा हूँ। सर आप हमें मिलने आए हैं, हमारे लिए यूके है। नाश्ते में हैरी साग, ऊपर मक्खन डाल के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब माएँ बहनें भाई बच्चे बुज़ुर्ग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। तो अभी मैं नहा कर निकला हूँ, मैंने नमाज पढ़ ली है ज़ोहर की। अब टाइम हुआ है हमारा नाश्ता करने का। नाश्ते में हैरी साग, ऊपर मक्खन डाल के, और ये रोटी साथ खाएंगे। आज सवाल ही आ गया। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं साग ले जा रहा हूँ, साग लेके आया हूँ। उसके बाद घर ही जो है वो मक्खन भी निकाला है, मक्खन ऊपर डाल के साथ साथ खा रहे हैं। ज़बरदस्त साग हो और ऊपर तड़का लगा हो साग पे देसी घी का, फिर ऊपर से डाला हो मक्खन। मैं कहता हूँ खीर, इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता करके मैं निकल गया हूँ घर से। तो अब मैं जा रहा हूँ, अम्मी की कुछ चीज़ें लेनी हैं वो लेते हैं, और एक मेडिसिन और लेनी है। वो जो है रात को भूल गए थे, जब पैकिंग करनी शुरू की है तो फिर याद आया कि एक मेडिसिन जो है वो रह गई है, वो अम्मी को बताने भूल गई और मेरे जहन से भी निकल गई। तो अब सबसे पहले चलते हैं इम्तियाज़, वहाँ से लेते हैं चीज़ें, फिर आते हैं घर वापस, फिर आके बहुत सारे काम करने हैं। बाहर आज तो बादल भी आए हुए हैं, धूप नहीं निकली है, इस वजह से सर्दी भी बहुत ज़्यादा हुई, हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। मैं अपने बालों से ना तंग आ चुका हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक दफ़ा टिंड करा दी जाए। बालों की शेप भी बड़ी अजीब सी ख़राब हो चुकी है। अब लंबे बाल रखते हैं, एक दफ़ा टिंड कराते हैं, उसके बाद लंबे बाल रखने शुरू करते हैं। आप क्या कहते हैं, इस राय से ज़रूर आगाह करें कि लंबे बाल रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए। जिन्होंने देखे हुए मेरे लंबे बाल उनको तो पता है, तो आप अपनी सजेशन ज़रूर दें। आप बताएं कि बाल लंबे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। लंबे करने के लिए सबसे पहले हमें टिंड करानी पड़ेगी और फिर प्रॉपर ऑयलिंग करके बालों को लेके जाना पड़ेगा। अभी ये शादियों का सीज़न ख़त्म होता है तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि टिंड करा दें। तो आप भी ज़रूर बताएं कि करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, ऐसी बात ठीक लग रही है। इम्तियाज़ में पहुंच चुका हूँ जी, बस हम चलते हैं अंदर उतर के। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा टाइट है। मेडिसिन लेने में आ चुका हूँ, बस ले रहा हूँ मेडिसिन, फिर आगे चलते हैं, जो चीज़ें लेनी वो लेते हैं। इम्तियाज़ से फ्री होकर मैं निकल चुका हूँ जी। सामान मैंने सारा ले लिया है, मुझे सिर्फ देर इसलिए लगी कि मैं वहाँ कस्टमर केयर काउंटर पे जो है इनके मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, कि मैं पहले संडे को भी मेडिसिन लेके गया था कुछ अम्मी के यहाँ से, उनके अंदर मेडिसिन कहते पूरी नहीं थी। फिर उसके बाद जो है मैं इनके पास गया कि ये मेडिसिन शॉर्ट है, फिर इन्होंने जो है इतना टाइम लगाया, इंतहाई फजूल सर्विस थी इनकी, ठीक है। और मुझे फिर वो कहते हैं जी कि जो बाकी जो फिर वो मेडिसिन शॉर्ट थी वो आप ऐसे ही ले आते उठा के। तो मैंने कहा कहते घर कोई बंदा ले जाए मेडिसिन की डब्बी, अगर बीच में से कोई मेडिसिन शॉर्ट हो, आपको कैसे कैसे पता चलेगा कि वो मेडिसिन वो उस बंदे ने निकाली हैं या वो आपने ही नहीं दी पूरी करके। नहीं जी, ऐसे नहीं होता, वो बाकी तो ले आते, तो वो ऐसी बस कहानियाँ कि ये बंदा ना ही ले हमसे,
लेकिन मैंने फिर डंडे के ज़ोर पे उनसे दवाइयाँ निकलवाई, क्योंकि फिर हमें प्यार वाला सिस्टम भी आता है, फिर हमें दूसरा सिस्टम भी आता है। फिर हमने जो है डंडा दे के और फिर दवाइयाँ निकलवा के ले आए हैं। अब आगे की कहानी कुछ यूँ है कि अब चल रहे हैं हम घर जाके हमने कंटेंट बनाना है फुल हाउस का, उसका भी कुछ करें, उसका भी कंटेंट ख़त्म है ना, यूट्यूब पे डला है पिछले 2 दिन से। बस वो रूटीन सारी ऊपर नीचे होगी, सारा काम जो है वो पेंडिंग डलता बहुत ज़्यादा पेंडिंग पे चला गया। इसलिए आज कंटेंट उसका भी बनाते हैं, कुछ रूटीन में अपनी वापस आते हैं। क्योंकि कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है और डेली पोस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप सब जानते हैं। तो बस अब चलते हैं। ये अपनी दाढ़ी भी जो है ये देखें फुल टाइम मजनू दाढ़ी बनी हुई है अपनी। ज़िंदगी में टाइम ही नहीं है, टेंशन ज़्यादा है, टाइम बहुत थोड़ा है। दिन शुरू होता है यूँ ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता, यूँ स्पीड से ज़िंदगी दौड़ रही है। वो है जो 2-3 दिन से हम मेडिकल स्टोर इकट्ठा कर रहे हैं पूरा। ये देखें ये सारा डब्बियों से निकाल के रखा हुआ है। ये सिर्फ यही नहीं, यहाँ नहीं ख़त्म होता, उससे बड़ा मेडिकल स्टोर है ये पड़ा हुआ है। खोल लिया, ये देखें जी, ये सारी दवाइयाँ हैं जी। ये है 4 महीने की दवाइयाँ, ये शॉपर और एक ये शॉपर। ये भी डब्बियों से निकाल के सारा रखा है। कंटेंट मैंने बना लिया था, उसके बाद मैंने की है अपलोडिंग आज की बैठ के। तो अपलोडिंग करके अब मैं निकला हूँ, मैं जा रहा हूँ अपनी नानी के घर। तो बस वहाँ पे चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। आपने भागना नहीं है, इधर ही रहना है हमारे पास। आयरा ने, यार मैंने फूडी खा लिया है, आयरा का खाना बना था, आयरा ने खाना खा लिया है, बता दो खाना खा लिया आपने? आयरा ने खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया। वहाँ कहाँ जाना है? आयरा ने इधर जाना है जी। ये जो लाइट है ना, ये आयरा को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आयरा ने ये लाइटें देखनी बस सिर्फ। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? लग पीस है। ये पूरा लग पीस खा रहे हो? खा लोगे पूरा? माशाल्लाह, खाओ फिर, खा के दिखाओ मुझे। हम भी जितना है तो। मीट माय फ्रेंड हाशिर एंड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने भी कहते खाना खा लिया? खा लिया। ओके जी। अभी हमने रास्ते में से कोई प्रिंट वगैरह निकलवाने थे, वो निकलवाए, टिकट के प्रिंट। बस अभी हम घर आए हैं, अभी हम मिल के मेरा रहा कहते पैकिंग करेंगे। मामा की पैकिंग करनी, दादू की पैकिंग करनी है जी। आयरा ने बाय बाय कर रही सबको, कह रही थी बाय बाय, मैं तो दादू की सामान पैक करना है। एक चीज़ लेना चाहिए, वो मैं भूल गया। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ स्टोर पे और जाते हैं, जाके लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या भूल गए हैं हम। छोटी सी चीज़ थी, 2 दिन से जहन में थी, लेकिन फिर भी निकल गई। दिमाग का क्या किया जाए, फिर वही बात है, वक्त थोड़ा टेंशन ज़्यादा है, उस टाइम तो ऐसा हो ही जाता है। फिर बहुत मसले मसाइल हैं जी ज़िंदगी में, कैसे हल किए जाए। मुझे लगता है अब एक बंदा अपने साथ रखना पड़ेगा जो चीज़ें याद रखेगा मेरी। अपना तो दिमाग ये चलना बंद हो गया, अब नहीं काम करता टाइम पे। ये है जी क्लिंग रैप, जो कि मैं भूल गया था, इससे चीज़ों को मैंने पैक करना है। ये अभी लेने आया हूँ। रैप शीट जो है वो हमने ले ली है, इससे जाके हमने पता क्या रैप करना, हमने कहते खाने के डब्बे रैप करने हैं, जिसमें साग है, गजरेला है। तो ये चीज़ें जो है अभी जाके रैप करनी है अभी, इसीलिए जो है वो मेरे जहन से निकल गया। मेरे था कि शायद पड़ी हो, लेकिन इतनी तो होगी कि और चीज़ें रैप हो जाएंगी, लेकिन नहीं। अभी जब मैंने जाके निकाला है तो वो ख़त्म है बिल्कुल। अब जाके उसको रैप करते हैं जी। ये फॉइल हम लगा रहे हैं, सामान को पैक कर रहे हैं। इस डब्बे में है साग। अब इसकी पैकिंग का काम हो चुका है शुरू। इसको हम 5 मिनट तक घुमाते रहेंगे जब तक इसकी बात नहीं होगी, तब तक हम इसको घुमाएंगे। हमारी तो होती नहीं है, इसकी जब तक नहीं होगी तब तक हम इसको घुमाएंगे। अभी एक साइड से रैप कर लिया,
इसको दूसरी साइड से भी लगाऊंगा। कुछ सामान जो है वो ये पैक हो चुका है, हैंड कैरी ये रेडी। बाकी जो है सुबह इसको बंद करेंगे जब हम इसके अंदर गजेला डाल लेंगे और साग डाल लेंगे, फिर हम इसको पैक कर देंगे। मैं जा रहा हूँ अपने भाई जहांज़ेब को मिलने। वो आया है जी यूके से और पाकिस्तान में है जी सियालकोट से। तो आज सुबह उसकी भी, जिस टाइम मेरी अम्मी की फ़्लाइट है उस टाइम उसकी भी फ़्लाइट है, मुझसे भी जाना है यूके। तो वो पाकिस्तान आया था तो मुझे मिलने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए अब मैं उसको मिलने जा रहा हूँ। और बाकी अम्मी की जो पैकिंग शैकिंग तकरीबन जो है वो रेडी है। कुछ सामान जो है वो सुबह रखेंगे, वो रख के तो बैग शैग पैक करेंगे और फिर उनको छोड़ेंगे। तो आप सब ने दुआ करनी है कि सफ़र उनका अच्छा गुजरे, कोई मसला परेशानी ना हो उनको। बाकी अब इतना टाइम जो है वो अम्मी के बगैर गुजारना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। अब सीधा चलते हैं जहांज़ेब के पास और जाकर मिलते हैं जी जहांज़ेब से। और फिर कहीं बाहर अगर कोई प्लान बन गया तो फिर कहीं बाहर भी निकल जाए, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा है, देखेंगे किस तरह मैनेज करना है, क्योंकि मैंने आगे फिर अम्मी को भी छोड़ने जाना है, सामान जो बाकी रहता है, क्योंकि 11:15 तो हो चुके हैं। और बस अब देखते हैं कैसे मैनेज करनी सारी चीज़ें। वही आपको पता है कि काम बहुत है, टाइम बहुत थोड़ा है, तो बस चलते चलते ऐसी ज़िंदगी गुजर जानी है, पता भी नहीं चलना है। रोज़ाना सुबह होती है और रात हो जाती है, टाइम की समझ ही नहीं आती है। टाइम जा रहा है जी पानी की तरह बहता हुआ। बाकी अल्लाह खैर करे, हर चीज़ है वो इंसान के लिए बेहतर होती है जो भी होती है। जहांज़ेब भाई के पास हम आ चुके हैं जी, ये बैठे हुए हैं सामने, अभी हंस रहे हैं। ये इस बंदे का मैं फ़ैन हूँ भाईजान, आशिक मिजाज आदमी है ये, दुनिया जान दरवेश नहीं है, आशिक मिजाज। आशिक लगता हूँ मैं। हाँ अब्दुल भाई से पूछिए। अब्दुल भाई आप क्या कहना चाहेंगे? यार आशिक लगता है भाई बिल्कुल। ये इस बंदे की सुबह फ्लाइट है और इसको नींद आ रही है, अंगड़ाइयाँ ले रहा है। उधर यूके में जाके ठंडी हवा में ली अंगड़ाइयाँ, इधर क्या मज़ा है। सर बिग फैन सर, आप हमें मिलने आए हैं, हमारे लिए ये यूके है। जहांज़ेब भाई के पास से मैं फ्री होकर निकल चुका हूँ, बस अब चलते हैं जी घर। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है जी, ये देखें 2 बज गए हैं, 2:01 हो गए हैं। और ये मैंने 3 बजे जाके अम्मी को भी उठाना है और जाके उनका सामान बाकी का जो पैक करें, सूटकेस बंद करें। टाइम बहुत थोड़ा है अपने पास और काम बहुत ज़्यादा है। बाकी व्लॉग को अब यहीं पे करते हैं एंड, बाकी आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी का नेक्स्ट व्लॉग में है, तो इसलिए अपने भाई को भी इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।